खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। सीएम को जान से मारने की धमकी के बाद अलवर जेल में भी चला सर्च ऑपरेशन। दौसा कारागृह के कैदी ने दी थी धमकी। कावड़ खंडित होने के बाद बहरोड में हंगामा कर हाईवे पर किया चक्का जाम। पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक को लिया हिरासत में। सफाई कर्मियों से नहीं हुई सुलह और हड़ताल ने हाल किए बदहाल। वहीं कंपनी बाग क्षेत्र में भी भारी गंदगी का बना आलम। और फसल बेचकर लौटते किसान को लिफ्ट देकर हजारों किए पार। हेडली में बाइक पर बैठाकर शातिरों ने काटी जेब। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। दौसा सेंट्रल जेल के कैदी की ओर से सीएम भजनलाल शर्मा को जान से मारने की धमकी देने के बाद अलवर जेल में भी सर्च ऑपरेशन चला। एडिशनल एसपी तेजपाल सिंह और एडीएम वीरेंद्र आर्य के नेतृत्व में 6 थानेदारों और 70 से अधिक पुलिसकर्मियों ने जेल को खंगाला। हालांकि कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली। एएसपी के अनुसार आधा दर्जन थानों की पुलिस के साथ सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन मोबाइल या कोई संदिग्ध सामान नहीं मिला है। हालांकि उन्होंने कहा कि यह रूटीन का चेकअप है जो हर महीने होता है। साथ ही दौसा जेल के कैदी की ओर से सीएम को लेकर दी गई धमकी का अलवर जेल से कोई संबंध नहीं है। हर महीने में लगभग 2 बार जेल की तलाशी की जाती है, तो ऐसा कोई विशेष नहीं है, रूटीन जेल की तलाशी है। और इसमें आधा दर्जन से अधिक एसएचओ थे और डिप्टी एसपी सिटी थे, एडीएम साहब फर्स्ट थे, 9 या 12 हैं, सबको पूरा थॉरोली चेक किया गया। ऐसी कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं पाई गई। एडिशनल एसपी अलवर जेल में रूटीन चेकअप बता रहे हैं। हालांकि प्रदेश की कई अन्य जेलों में भी इसी तरह का सर्च ऑपरेशन किया गया। ऐसे में समझा जा रहा है कि दौसा जेल के कैदी द्वारा सीधे मुख्यमंत्री को धमकी दिए जाने के गंभीर मामले के बाद जेलों को खंगाला जा रहा है। उधर अलवर जेल के 9 वार्डों में 993 कैदी हैं, इनमें 25 महिला कैदी शामिल हैं। बहरोड में कावड़ खंडित होने पर कावड़ियों ने हंगामा मचाया और हाईवे पर रास्ता रोक दिया। हाईवे संख्या 48 पर मंगलवार की सुबह हरिद्वार से कावड़ लेकर कावड़िए शाहपुरा जा रहे थे। इनकी कावड़ को ट्रक चालक ने खंडित कर दिया। ऐसे में आक्रोशित कावड़ियों ने हाईवे पर विरोध प्रदर्शन किया और हाईवे पर कई किलोमीटर तक जाम लग गया। इसी के साथ ही ट्रक चालक ट्रक लेकर मौके से फरार हो गया, लेकिन अन्य वाहन चालकों की मदद से उसे रुकवाकर ट्रक में तोड़फोड़ शुरू कर दी गई। सूचना मिलते ही बहरोड पुलिस मौके पर पहुंची और चालक को हिरासत में ले लिया। उधर कावड़ियों ने बताया कि ट्रक चालक तेज स्पीड में था और उसने पहले मारुति गाड़ी को टक्कर मारी थी। उसके बाद आगे चल रहे कावड़ियों की कावड़ को खंडित कर फरार होने की कोशिश की। उधर सैकड़ों लोगों की भीड़ भी मौके पर जमा हो गई और वह भी कावड़ खंडित होने पर प्रदर्शन करने लगे, लेकिन प्रशासन और अन्य लोगों की समझाइश के बाद कावड़िए मान गए। हमारी कावड़ को खंडित करके आ गया, गाड़ी को एक्सीडेंट करके आ गया, फिर हमको मारने के लिए छुरी दिखा रहा है। और पुलिस प्रशासन को 2 घंटे हो गए हम इंतजार करते हुए। पुलिस प्रशासन हमारी कोई सुनाई नहीं ले रहा है। यूपी के अंदर उत्तराखंड में चप्पे चप्पे पे IPS 3 स्टार 4 स्टार चप्पे चप्पे पे पुलिस है। राजस्थान के अंदर कोई सुनाई नहीं हो रही है कावड़ियों की। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? हम गंगोत्री से पावटा जाएंगे। हम शाहपुरा जा रहे थे, शाहपुरा में हमारे बोले के साथ ये हादसा हुआ है। एक लापरवाही की वजह से, ये ट्रक चालक एक लापरवाही की वजह से, पुलिस प्रशासन की वजह से जो हमारे को जहाँ भी जाते हैं उत्तराखंड में अच्छी व्यवस्था मिलती है। उत्तराखंड, यूपी, हरियाणा, दिल्ली में नाम क्या? और वहीं गंगोत्री और हरिद्वार से कावड़ लेकर अलवर पहुंचे भक्तों ने अपने अनुभव बताए हैं। उनका कहना है कि दिल्ली में कावड़ियों को तिरस्कार झेलना पड़ा। अलवर जिले से सैकड़ों की संख्या में कावड़िए गंगोत्री और हरिद्वार से कावड़ लेकर अलवर पहुंचे हैं। वहीं जगह जगह पर लगे शिविरों में उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। शहर के अट्टा मंदिर स्थित नागेश्वर मंदिर में भी कावड़िए विश्राम कर रहे हैं। उन्होंने रास्ते का हाल बताते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में उन्हें भक्तों का बहुत सहयोग मिला, लेकिन दिल्ली में हाल बेहाल है। यहाँ होटल में रहकर गुजारा करना पड़ा। यहाँ तक कि वहाँ के प्रशासन द्वारा
अभद्रता भी की गई। इसके बाद गुड़गांव से लेकर अलवर तक कावड़ियों की खूब सेवा की गई। 900 किलोमीटर की यात्रा कर लौटे मालाखेड़ा निवासी पप्पू राम सोनी 2 साल से गंगोत्री जा रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश और अलवर के अलावा उन्हें कहीं भी सहयोग नहीं मिला। हम गंगोत्री से आ रहे हैं। 4 तारीख को घर से निकले, 1 महीना का समय हो गया और गंगोत्री से चल के आ ही रहे हैं। मालाखेड़ा पहुंचना है। कितने साल से जा रहे हैं? 2-3 साल हो गई। रहने वाले मालाखेड़ा गए बोले। तो 1 महीना कैसे लग गया है? लगता है धीरे धीरे जैसे जैसे पड़ाव होते हैं वहाँ बहुत पहाड़ों का वैसे संघर्ष होता है। तो व्यवस्था कैसी है उधर? वहाँ की व्यवस्था है तो सीवर वीवर का कोई काम नहीं है। होटलों पे निवास होता है, आने जाने का काम होटलों पे होता है। हाँ जी, ऐसे इस तरह कोई शिविर नहीं लगता? नहीं, ये तो हरिद्वार से उरे का तुंगवाता गाजियाबाद से चालू होते हैं शिविरों का काम। बहुत अपने यहाँ अच्छा है। अच्छा, कुछ तो हरिद्वार जाते हैं, आप गंगोत्री तक गए हो? हाँ भोलेनाथ। कितने किलोमीटर का सफर है? 900 किलोमीटर करीब सफर पड़ जाता है। और वहीं दूसरी ओर राजगढ़ के धमरेड़ निवासी कावड़िया ने बताया कि दिल्ली में उनसे कावड़ छीनने का भी प्रयास किया गया था। करीब 400 साढ़े 400 किलोमीटर हमने 19 तारीख को उठाई। आज यहाँ पे पहुंचे? हाँ। आप कहाँ जाओगे? राजगढ़। हाँ, राजगढ़ के पास में है धमरेड़ गाँव। वहाँ पे किस तरह की व्यवस्था मिली? वहाँ पे अच्छी व्यवस्था मिली है। यूपी में, उत्तराखंड में और दिल्ली में व्यवस्था वैसे ही थी। दिल्ली में कोई प्रशासन की या कोई व्यवस्था नहीं थी। हमें कोई एक तरह की पुलिस प्रशासन की कोई सुविधा नहीं थी ना कोई। घटना सामने आई है? हाँ, वहाँ पे बीच में कावड़ जो हमारी से ऐसे हुई थी, मैं कोई रास्ता दिया गया था ठीक तरह से। दिल्ली में किसने गलत व्यवहार किया? दिल्ली में प्रशासन की हमें कोई भी सुविधा, पब्लिक का वहाँ पे ट्रैफिक जाता है ज्यादा है, तो उस वजह से पुलिस वालों ने प्रशासन की कोई भी व्यवस्था दिल्ली में नहीं। उनके लिए भोजन की व्यवस्था है, मेडिकल की व्यवस्था है और सारी व्यवस्था रहने की व्यवस्था भी है। ये 7 वर्ष सुविधा है। कौन से मंदिर की तरफ? ये नागेश्वर मंदिर, अट्टा मंदिर के सामने पोस्ट ऑफिस के पास। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी है और आमजन अपने घरों के आसपास गंदगी के ढेर देखकर चिंतित एवं दुखी हैं। उधर नगर निगम महापौर घनश्याम गुर्जर और आयुक्त बजरंग सिंह के साथ सफाई कर्मचारी यूनियन की 2 घंटे की वार्ता विफल रही। अलवर सहित प्रदेश भर में सफाई कर्मी हड़ताल पर हैं और भर्ती में सिर्फ वाल्मीकि समाज को स्थान देने की मांग पर अड़िग हैं। शहर भर में गंदगी का आलम है और मंगलवार को नगर निगम महापौर घनश्याम गुर्जर और आयुक्त बजरंग सिंह ने सफाई कर्मचारी यूनियन और इस समाज के पदाधिकारियों को वार्ता के लिए बुलाया। हालांकि इसका कोई नतीजा नहीं निकला। उधर आयुक्त द्वारा ऑटो टिपर चलाने की बात कही गई, जिसे लेकर सफाई कर्मचारी यूनियन से जुड़े पदाधिकारियों ने इनकार कर दिया। इस बारे में यूनियन नेता शिवराज अटवाल का कहना था कि राज्य स्तर पर यह आंदोलन चल रहा है और ऐसे में प्रदेश स्तर पर ही फैसला होगा। उन्होंने सफाई कर्मियों के नाम पर राजनीति के आरोप भी लगाए। देखिए, आज हम लोगों ने आयुक्त महोदय से और माननीय महापौर जी से वार्ता के लिए लेटर दिया था। हम लोग गए थे क्योंकि ये मामला प्रदेश स्तर का है, तो इस पर निर्णय भी प्रदेश स्तर का ही है। लेकिन कुछ व्यक्तियों द्वारा जो इस विषय को राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है, मेरा उन सभी से ये निवेदन है, उन सभी से ये आग्रह है कि इस विषय को राजनीतिक मुद्दा ना बनाया जाए। अगर आप लोगों के दिल में सच्चा वाल्मीकि समाज का दर्द है और आप पक्ष या विपक्ष में बैठे हैं, तो आप भी इस मुद्दे को विधानसभा में उठाइए कि इन्हीं लोगों को प्राथमिकता दी जाए, ना कि किसी प्रकार का विवादित बयान दिया जाए कि ये आम जन परेशान हो रहे हैं। आम जन तो परेशान हो रहे हैं, उसी आम जन में हम भी हैं, हम लोग भी तो निकल रहे हैं। हम लोग नहीं चाहते, लेकिन कुछ जो राजनेता, चाहे वो पक्ष के हों या विपक्ष के हों, वो गलत तोड़ मरोड़ करके जो बातों को सामने पेश कर रहे हैं वो गलत है। मैं इन सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप आएं और हमारा समर्थन करें। नहीं, आज वार्ता में आयुक्त महोदय द्वारा अभी कहा गया कि हम ऑटो टिपर चलाना चाह रहे हैं, लेकिन हम वो भी कुछ लोगों के दबाव के कारण, कुछ लोग जो दबाव बना रहे हैं ना, वो गलत बना रहे हैं। बल्कि मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप लोग भी इन लोगों का समर्थन कीजिए। मेयर साहब से अभी वार्ता अधूरी रही है, किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं हुआ है।
हमारी जो लड़ाई है, हमारा जो संघर्ष है वो जारी है, आगे भी जारी रहेगा। वहीं नगर निगम महापौर घनश्याम गुर्जर का कहना है कि सफाई यूनियन से जुड़े पदाधिकारी और सामाजिक पदाधिकारी से बातचीत की गई है, जिस पर उन्होंने कहा कि राज्य स्तर पर जल्द ही सहमति बनेगी और इसके बाद ही फैसला लिया जाएगा। वहीं उनसे आग्रह किया गया कि इसे जल्द सुलझाया जाए, जिससे शहर में फैल रही गंदगी से जनता को निजात मिल सके। हमने अभी इनके यूनियन के अध्यक्ष और सामाजिक नेताओं को इनको बुलाया, उनसे वार्ता की कि आज तुम्हारी जो हड़ताल है उसको 5 से 6 दिन हो गए। अब आपकी हड़ताल की जो भी रूपरेखा है वो हमने आपको सब मौका दिए हुए हैं, आप इस पर अब जो भी वार्ता हुई है उसके बारे में भी बताया और आगे इस सफाई के कार्य को करें। इन्होंने भी ये बताया कि भाई अभी हमारी जयपुर में वार्ता चल रही है, उस वार्ता का निर्णय जल्द हो जाएगा, उसको लेकर इन्होंने अभी अपनी बात कही है। और वैसे अभी प्रदेश व्यापी हड़ताल है, उसमें जैसा भी नीतिगत निर्णय होगा उनके अनुसार भी हम भी जो भी निर्णय होंगे उनके अनुसार आगे निर्णय लेंगे। हमने इनको समझाइश की कि भाई आप जो शहर में जगह जगह कचरे के ढेर लग गए हैं, सफाई नहीं हो पा रही है, इनको हमने निवेदन भी किया है कि आप उनको होने दें। आमजन आपके साथ है, इसमें आप सहयोग करें। जहाँ कहीं भी कोई भर्ती की बात है, जो नीतिगत निर्णय सरकार करेगी वो आपके पक्ष में हो, इसके लिए आमजन भी आपका सहयोग कर रहा है, लेकिन आप इन सफाइयों को बराबर होने दें। और इन्होंने कहा है कि नहीं साहब, अभी हमारा निर्णय, आज हमारे नेताओं ने जयपुर कोई वार्ता रखी है, उस वार्ता के बाद हम आपको बता पाएंगे। उधर विकल्प के रूप में लगाए हुए स्थायी सफाई कर्मी इस वार्ता के बाद वापस नगर निगम पहुंच गए। उन्होंने कहा कि उन्हें धमकाया जा रहा है, ऐसे में स्थायी सफाई कर्मियों ने पुलिस प्रोटेक्शन की मांग उठाई। साथ ही इसे लेकर नगर निगम आयुक्त और महापौर को भी अवगत कराया। सर, हम सब मिलकर काम करना चाहते हैं, अकेले काम नहीं करेंगे और हमको सब अधिकारियों को सबका साथ चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए आपको। हाँ सर। किस तरह की प्रोटेक्शन चाहिए? क्या सर, हमारे साथ मारपीट हो सकती है, झगड़ा भी कर सकते हैं लेडीज, सर पीटने की उतारू हो जाती है। सर, जब हमसे बड़े अधिकारियों को पीट सकते हैं, सर हमें क्यों नहीं पीट सकती? कल तो सर हमने सबने मीटिंग की थी, तब उस टाइम पे 47 कर्मचारी थे, उसमें लड़के सब शामिल है। काम करने को तैयार? हाँ सर, हम काम करने को तैयार हैं। हम काम करने के लिए तैयार है, हम वैसे भी काम कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि हम आधार कार्ड वाले काम नहीं करें, लेकिन हम मजबूर हैं कि ये सारे हड़ताल पे बैठे हैं और हमारे खिलाफ भी हड़ताल पे बैठे हैं, फिर भी हम इनका साथ दे रहे हैं। वो एक डर है, डर की वजह से हम साथ दे रहे हैं। जब ये एलडीसी यूडीसी को पीट सकते तो सर हम एक छोटे से कर्मचारी हैं, देश के जो सबसे लो लेवल में आते हैं वो कर्मचारी हैं, तो हमें हमारे अधिकारियों का साथ चाहिए, पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए, तो हम काम करने के लिए तैयार हैं। बिना प्रोटेक्शन के हम काम नहीं कर सकते, वो आप भी समझते हो सर, क्योंकि ये हमें पीट सकते हैं, मार सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं हमारे साथ। सर, जब एक हमारे सर हैं, निरंजन सैनी सर हैं, वो उधर उसके फायर स्टेशन पे जो अपने इसके ऑटो टिपर के जो वो हैं प्रभारी हैं, उनको इन्होंने वहां जाके पीटा है। और एक अपने जो करण मीणा जी हैं, उनको भी इन्होंने पीटा। वो तो कमरे में बंद कर दिया उन लोगों के, इसलिए वो बच गए, नहीं ये लोग यहाँ से डंडे वंडे लेके गए, उनको धमकी दिए, खूब पीटा है उनको। इस वजह से सब डर की वजह से सब चुप बैठे। नहीं, ऐसा कोई नहीं है कि काम नहीं करना चाहते। कितने कर्मचारी? 40। हाँ, फिलहाल 40 साथ हैं कि हम काम करने के लिए रेडी हैं। बाकी कोई ऑफिसों में लगे, अलग अलग वार्डों में लगाया जाए, एकजुट में सारे की आज एक वार्ड कर लिया, कल दूसरा कर लिया, कल तीसरा कर लिया, सब हम मिल के काम करेंगे। ये नहीं आज इसको अलग लगा दिया, इसको अलग लगा दिया, और हमको प्रोटेक्शन की जरूरत है। वहीं नगर निगम महापौर का कहना है कि इस तरह से कोई किसी को नहीं धमका सकता। इसके लिए सफाई कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारी से बातचीत की गई है। उन्होंने कहा कि यह केवल अलवर का मामला नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश में सफाई कर्मियों की हड़ताल चल रही है। एक दूसरे को लड़ने के लिए ऐसा हो सकता है कि अपन एक दूसरे समाज को लड़ने के लिए उतार दें कि आपस में दोनों, जैसा उन लोगों ने कहा है कि हम नहीं करने देंगे, तो हमने उनको बुला के वार्ता के लिए बुलाया। और हमेशा यही होता है, जब कभी कोई हड़ताल हो तो उसको आमंत्रित किया जाता है कि आप आइए, वार्ता करिए, शहर के हित में करिए। शहर आपका भी है, मेरा भी है, हम सबका भी है। शहर को देखते हैं कि जगह जगह जो कचरों के, हमें भी पता है कि सफाई व्यवस्था ठप है, लेकिन
वार्ता के माध्यम से उसका रास्ता निकाला जाएगा। कुल मिलाकर जब तक राज्य सरकार निर्णय नहीं लेगी कि सफाई कर्मी भर्ती में सिर्फ वाल्मीकि समाज के अभ्यर्थी भाग लेंगे, तब तक इसका समाधान निकलता नजर नहीं आता है। और वहीं अलवर शहर में सफाई कर्मियों की हड़ताल मंगलवार को 8वें दिन भी जारी रही। वहीं शहर में जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि कंपनी बाग गेट के बाहर का यह दृश्य है। यहाँ प्रतिदिन सुबह से शाम तक बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक भ्रमण करने के लिए आते हैं, लेकिन उन्हें प्रवेश करते ही गंदगी और बदबू का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि शहर में कहीं पर भी कचरा नहीं उठ रहा। इसके अलावा ऑटो टिपर भी घरों तक नहीं पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि सफाई कर्मियों की मांगे वाजिब हैं तो उन्हें मान लेना चाहिए। नागरिकों ने रोष जताया कि सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। गौरतलब है कि आवासीय क्षेत्रों और बाजारों में भारी गंदगी का आलम है। सफाई कर्मी मांग कर रहे हैं कि भर्ती में सिर्फ वाल्मीकि समाज को स्थान देने की नीति प्रदेश भर में लागू की जाए। इस वक्त हम खड़े हैं पुरजन विहार कंपनी बाग, जहां बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक के लोग यहां पर मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं। लेकिन यहां पर प्रवेश करते ही प्रवेश का नज़ारा आप ये देख सकते हैं, क्योंकि सफाई कर्मियों की हड़ताल के चलते स्थिति भयावह हो चुकी है। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनका डेली यहाँ पर भ्रमण करना होता है। क्या मानते हैं, कब से व्यवस्था है ये? पहले से ही है। सफाई कर्मचारी की हड़ताल के कारण ज़्यादा स्थिति खराब है। यहाँ शुद्ध हवा के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, लेकिन स्वागत होता है बहुत गंदगी के साथ होता है और जो सांस लेना भी घुसना भी भारी पड़ता है। और हम ये चाहते हैं कि हड़ताल भी समाप्त हो और सफाई तो जरूरी हो। क्या लगता है, आज 7 दिन से ऊपर हो गए हैं, कोई व्यवस्था अभी तक की है? कोई व्यवस्था नहीं, कोई वैकल्पिक व्यवस्था? कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, उल्टा कूड़ा बढ़ता ही जा रहा है दिन पर। क्या लगता है, करोड़ों रुपए का ठेका दिया जाता है, उसके बाद भी समाधान नहीं होता है? नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। हाँ, और यह अभियान कहाँ चलता है, क्या चलता है, कोई पैसा कहाँ जा रहा है? तो इनका कहना है कि अभियान की बातें की जाती है लेकिन सफाई के नाम पर कुछ नहीं होता। क्या कहना चाहेंगे आप, कब से ये गंदगी स्थिति है? ये 3-7 दिन से चल रही है गंदगी, अभी तक हो नहीं पा रहा है। घरों में कचरे की गाड़ी है, वो भी नहीं आ पा रही। घरों में इतना सारा कचरा हो रहा है, नालों में हो रहा है, पूरी गंदगी भरी पड़ी है, लेकिन हो ही नहीं पा रही सही तरीके से साफ सफाई। घरों में इतना कचरा भरा पड़ा है जिससे बच्चे भी परेशान हो रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि जिस तरह की स्थिति है, यहाँ पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। स्वागत होता है, यहाँ पर बड़े बड़े नेता आते हैं, लेकिन समाधान कुछ नहीं, भगवान से नहीं। उधर नगर निगम हड़ताल को लेकर भ्रांतियां फैलाने के आरोप भी लगे हैं। ऐसे में नगर निगम सफाई कर्मचारियों ने आक्रोश जताया है। इसे वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारी नगर निगम में इकट्ठे हुए और रोष जाहिर किया। इस दौरान महापौर का कहना था कि कोई अन्य लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, उच्च स्तर पर जो आदेश होंगे उनके तहत कार्य किया जाएगा। साथ ही अलवर नगर निगम स्वयं को निर्देश नहीं दे सकता। वहीं सफाई कर्मचारी नेता ज्योति सारसर ने बताया कि उनका कोई समझौता नहीं हुआ है, साथ ही मांगे पूरी होने तक हड़ताल जारी रहेगी। भाई हमारे स्तर पे है कि भाई देखो, जो इनकी मांग है उन मांगों को सरकार अपने स्तर पर निर्णय लेगी। राज्य स्तर का निर्णय है, उसमें मैं तो सक्षम नहीं हूँ निर्णय लेने में। मैं तो इनकी बात को यह है कि भाई ठीक है, अगर इनका हक है वो इनको मिले, लेकिन मैं कह रहा हूँ वो प्रदेश स्तर पर निर्णय होगा, मेरे स्तर पर निर्णय नहीं हो सकता। हड़ताल हमारी अनिश्चितकाल जारी रहेगी जब तक सरकार हमारी मांगें नहीं मान लेती है। घनश्याम जी को और हम लोगों को भिड़ाने के लिए किसी बीच के आदमी ने अदर कम्युनिटी के लोग बुला लिए कि हम काम करेंगे। हमारा समाज का हड़ताल देख के, जनता को देख के वो लोग भाग छूटे हैं से। घनश्याम जी निष्पक्ष हैं, उन्होंने बोल दिया कि भाई मैं समाज के साथ हूँ। उधर अलवर शहर में जगह जगह कचरा इकट्ठा होने से आमजन बेहाल है। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कचरे का ढेर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दूसरी ओर निर्वाचित जनप्रतिनिधि यह हाल देखने के लिए अलवर में मौजूद नहीं है। स्थानीय अधिकारी सफाई कर्मचारी से वार्ता तो कर रहे हैं, लेकिन समाधान जयपुर से ही निकलेगा। दूसरी ओर बारिश बढ़ने की स्थिति में हालात और भी बदतर हो सकते हैं एवं बीमारियां पैर पसार सकती हैं। आज हम बात करते हैं अलवर शहर की साफ सफाई व्यवस्था को लेकर। पिछले 7 दिनों से सफाई कर्मचारी हड़ताल पर है, लेकिन यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है वह अलवर की जनता की कोई भी सुध नहीं ले रहे, क्योंकि 7 दिन से अलवर में कचरे का ढेर लगा हुआ है। लेकिन यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, जो सांसद हैं, जो मंत्री हैं, वह अलवर में आके देख नहीं रहे अलवर का क्या बुरा हाल हो रहा है। अलवर की जनता से जब बात की गई तो उनका कहना था कि अलवर में चुनाव टाइम पे वोट मांगने मंत्री और जो अलवर के जो भी जनप्रतिनिधि है हमारे पास आ जाते हैं कि अलवर में पानी की समस्या व
अन्य समस्या का समाधान हम करेंगे। लेकिन अब ये देखने को मिलता है कि उनको सिर्फ अपनी कुर्सी से प्यार है, जनता से नहीं। अब देखने का विषय यह है कि अलवर में जो सफाई कर्मचारियों की हड़ताल है कब खत्म होती है और कब अलवर शहर में जो कचरे का ढेर है ये साफ होता है। मैं दीक्षित कुमार, ATL TV अलवर। खेड़ली कस्बे की मंडी में फसल बेचकर लौट रहे एक किसान को लिफ्ट लेकर बाइक पर बैठाना भारी पड़ गया। बाइक सवार युवकों ने किसान की जेब में कट लगाकर 16,500 रुपए पार कर लिए और उसे रास्ते में उतार कर फरार हो गए। किसान ने अपने बेटे का इंतजार करते हुए बीड़ी पीने के लिए जेब में हाथ डाला तो जेब कटने का पता लगा। जानकारी के अनुसार सामतपुरा निवासी किसान मानक जाटव ने खेड़ली अनाज मंडी में सरसों बेची थी। यहाँ मिले करीब 16,500 रुपए लेकर वह मंडी से निकला और गाँव जाने के लिए किसी वाहन का इंतजार करने लगा। इसी दौरान दो शातिर बाइक पर आए और उसे मंडावट जाने का रास्ता पूछा। साथ ही किसान को प्रस्ताव दिया कि वह उसके गांव दातिया में छोड़ देंगे, लेकिन समूची रोड से करीब 500 मीटर आगे जाते ही बदमाशों ने किसान के कुर्ते की जेब में रखे हुए रुपए चुपके से निकाल लिए। इसके बाद बाजार से सामान लाने का बहाना लगाकर उसे रास्ते में उतार दिया। पूरी घटना रोड पर लगे CCTV कैमरे में कैद हुई है, जिसमें बाइक पर दो बदमाश नजर आ रहे हैं। मैं साहब मंडी के आया हूँ सरसों बेच के। कुछ बाजार से सब्जी वब्जी ली। मैं जैन मंदिर पे बैठा हूँ। वहाँ मोटरसाइकिल पे उतर के नहीं एक कुर्ता पाजामा पहन रखे हुए वानी की खा जाएगा रोड खा जाएगा वही भाई नहीं कि मंडा बढ़ जाएगा। अरे भाई मोटरसाइकिल और ना हमारा छोरा ना बैठा लियो आपको। हाँ आज नहीं खोला आगे मोटरसाइकिल। तो झट मैंने मोटरसाइकिल बोल बाबा तू खा जाओ। मैंने कितना पे जाऊँ। अरे मैं तुम जाओ भाई। बोले बाबा हम तो ही थे आ जाए। फिर कहाँ पे उतारो? फिर फाटक के आगे जो मिल खुल रही है ना वहाँ की तेल मिल वहाँ से थोड़ा सा एक शीशम को पेड़ है। वहाँ आते ही के वहाँ मोटरसाइकिल वाले यहाँ पर बतला रहे भाई सामान लिया होगा भुलाओ सामान ना लाओ। अरे बाबा ऐसा करते होते तो यहीं बैठ रही जाओ अभी आ रहे हैं मोटरसाइकिल से 10 मिनट में और सामान दिया हमको। जब मैंने साहब बीड़ी हो गया हाथ पियो। अलवर शहर में महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज खुलेगा। करीब 200 से ज्यादा लड़कियों को प्रथम चरण में दाखिले मिलेंगे और वह रोजगार की ओर उन्मुख हो सकेंगी। वन मंत्री संजय शर्मा ने यह मांग मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से की थी। उसी के तहत यह घोषणा की गई है। शहर विधायक और वन मंत्री ने इसके लिए सीएम का आभार भी जताया। वित्त एवं विनियोग विधेयक चर्चा के बाद प्रदेश सरकार ने बजट के तहत कुछ अन्य घोषणाएं और की हैं। इसी कड़ी में खैरतल तिजारा जिले में बॉर्डर होमगार्ड की कंपनी तैनात की जाएगी। गौरतलब है कि हरियाणा राज्य से कई बार अपराधी राजस्थान में प्रवेश करते हैं और सुरक्षा के लिए खतरा बनते हैं। ऐसे में बॉर्डर होमगार्ड की कंपनी से सुरक्षा और सुदृढ़ हो जाएगी। इसी के साथ अलवर शहर में महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलना महत्वपूर्ण कदम है। करीब 200 से ज्यादा लड़कियों को प्रथम चरण में प्रवेश दिए जाएंगे। अन्य घोषणाओं को देखें तो अलवर शहर से लगते ग्रामीण इलाकों की सड़कें करीब 5 करोड़ की लागत से बनेंगी। वहीं अलवर शहर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाने की घोषणा की गई है। अलवर शहर के वार्ड 11 में रोड की समस्या को लेकर भाजपा के कार्यकारिणी सदस्य सोहनलाल धरने पर बैठ गए। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सड़क कमीशन के चक्कर में बेवजह तोड़ी जा रही है और नई रोड बनाई जा रही है। उधर भाजपा नेता ने वन मंत्री के निजी सचिव से जब इस मामले में बात की तो उन्होंने बताया कि पार्षद के घर के पास रोड का काम करवाने का प्रस्ताव था, साथ ही पूरी सड़क तोड़ने की कोई बात नहीं थी। इसके बावजूद JCB द्वारा पूरे रोड को तोड़ दिया गया है। वहीं सोहनलाल का कहना था कि जब तक उन्हें पूरी तरह से आश्वासन नहीं मिल पाता वह धरने से नहीं हटेंगे। ये जो रोड आप देख रहे हो सामने, ये बिल्कुल इतना मजबूत तरीके से रोड बना हुआ है कि 10-20 साल तक नहीं टूट सकते। इस रोड को कमीशन खोरी के कारण इस रोड को तोड़ा जा रहा है। देखो आपके सामने सारा रोड को तोड़ दिया। मुझे पता लगा, साथियों ने मुझसे कहा कि सही जो रोड है उसको तोड़ा जा रहा है। हम सब लोग आज धरने पर बैठ गए। मेरी अभी बात हुई है मंत्री के PA से। उन्होंने कहा है कि हमने केवल मात्र देवेंद्र के मकान के सामने का जो छोटा सा टुकड़ा है उसको बनाने की बात है, नहीं कि पूरे के पूरे रोड को। तो हम इस रोड को बिल्कुल मजबूत जो रोड है हमने बनाया है, मेहनत से बनवाया है। PC बैरवाल जब सेक्रेटरी था, जब मैंने खुद ने इस रोड को खड़ा होकर के बनवाया है। इतना मजबूत तरीके के रोड है कि बरसों तक भी नहीं टूट सकता। आप पैसे को वेस्ट कर रहे हो। हमारा विरोध है इसके लिए और हम इसको बनने नहीं देंगे। जी अब मैं धरने पर बैठा हूँ। कब तक बैठे रहेंगे? अब मेरी अभी वैसे तो बात हो गई है वो मंत्री जी के PA से, और ये जब तक ये मतलब वो मेरे को पूर्ण रूप से आश्वासन नहीं होगा मैं धरने पे बैठा रहूंगा।
समाचार में वक्त तो चला है छोटे से अल्प विराम का। आप बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233853 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। आने वाली 15 तारीख को शहीद स्मारक पर एक भव्य कार्यक्रम है। आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं कि सब अपने अपने घरों में 5 या 5 से अधिक दीपक अवश्य जलाएं। ये दीपक उन लोगों के लिए जिन्होंने आजादी दिलाई और जो शहीद हो जाते हैं। ये दीपक उन लोगों के लिए जो बॉर्डर पर हमारी दिन रात रक्षा करते हैं, जिनकी वजह से हम दिन और रात चैन से रहते हैं, और उनका मनोबल लड़ने के लिए ऐसा कार्यक्रम समिति पिछले 8 साल से कर 15 अगस्त का जो कार्यक्रम जो आयोजित समिति करने वाली है, उसके लिए भी सभी लोगों से हम निवेदन भी करते हैं कि हर घर पर आप दीपक जलाएं और इस कार्यक्रम को अमर करें, अमर शहीदों के साथ साथ। यही मेरा सभी लोगों से निवेदन। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार ने खनन माफिया के खिलाफ अभियान को रोक दिया है। ऐसे में मिली भगत का अंदेशा है। इसके अलावा राजस्थान के नए राज्यपाल के आगमन पर उन्होंने बताया कि विपक्ष की ओर से नवनियुक्त राज्यपाल का स्वागत किया गया है। इसके अलावा उन्होंने ओलंपिक मेडल जीतने पर खिलाड़ी मनु भाकर को बधाई दी है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मनु भाकर से फोन पर वार्ता कर बधाई देने को लेकर जूली ने कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस ने जब महिला खिलाड़ियों का अपमान किया था, उस समय प्रधानमंत्री के पास उनसे बात करने का समय नहीं था। पूरे प्रदेश के अंदर अलग अलग रूप में अवैध जो खनन हो रहा है, चाहे जिप्सम का हो, चाहे बजरी का हो, चाहे पत्थर का हो, और इस पे सरकार की तरफ से रोक लगाने के प्रयास जो होने चाहिए थे वो नहीं हो रहे हैं। मैंने कल भी स्थगन के माध्यम से 15-20 जिलों के अंदर जो स्थिति हो रही है उसके लिए मैंने बताया था, और आज भी जब ये पूछने पर कि आपने अभियान क्यों बंद कर दिया, तो माननीय मंत्री जी का जवाब था कि अभियान तो कुछ समय के लिए चलाए जाते हैं। जब किसी व्यवस्था पे या किसी इस प्रकार की परिस्थिति पे जिसके लिए आप विशेष अभियान चलाते हैं और उसमें आप कामयाब नहीं होते, तो फिर आपको उसको बंद करने की जरूरत नहीं है, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। आज पूरा सदन चिल्ला रहा है, खुद सत्ता पक्ष के विधायक आज भी शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है, और विपक्ष के तो लगातार कह ही रहे हैं। तो इस पे सरकार कोई कार्रवाई नहीं करना चाह रही है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे खनन माफियाओं से सरकार ने गठजोड़ कर लिया है। खनन माफिया की ताकत देखिए कि एसडीएम
पुलिस फोर्स मांगे और एसएचओ जाए नहीं, इससे बढ़ के इस सरकार के सामने क्या मैं सबूत दूं। मैं ये भी कहना चाहूँगा, राज्यपाल महोदय आए हैं, आज उनका हमने स्वागत किया है और मैं पूरे प्रतिपक्ष के सभी साथियों की तरफ से भी राज्यपाल महोदय का स्वागत करता हूँ। हमारी बेटी मनु भाकर, जिसने इस देश को सम्मान दिलाया, पहला मेडल लेके आई, ये वही बेटी है हरियाणा की जिन बेटियों का अपमान करने में इस सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। आज वही बेटियां इस देश को सम्मान दिला रही हैं और प्रधानमंत्री जी उनसे बात कर रहे हैं। जब बच्चियां धरने पे बैठी थी, उनके साथ जो दिल्ली पुलिस ने बदसलूकी की, तब मोदी जी के पास बात करने का समय नहीं था। अलवर शहर में मिलिट्री हॉस्पिटल के पास पुलिस ने वाहनों की जांच का अभियान चलाया। इस दौरान कई लोगों को हेलमेट नहीं पहनने पर रुकवाकर चालान की कार्रवाई की गई। अरावली विहार पुलिस के अनुसार अनेक चालकों पर जुर्माना किया गया है, साथ ही दस्तावेजों की जांच भी की गई। भविष्य में भी यह अभियान जारी रहेगा। ऑटो का बगैर चालान चल रहा है, ये मिलिट्री सेना है, इसके साथ जो उनके वाहनों पर जैसे किसी ने आर्मी लिखा हुआ है तो उनके संबंध में भी ये जांचें कर रहे हैं कि कौन उनके परिवार में से है या खुद आर्मी में है, और इनका मिसयूज करने के लिए इनको चेकिंग, इनके ऊपर से आदेश है तो वो चेकिंग कर रहे हैं। उनके साथ हमारे को भी जाब्ता नियोजित किया गया। सूचना मिली कि ये गाड़ियों में जो स्टिकर लगा रखे हैं ये एडवोकेट नहीं है और ये नहीं, एडवोकेट का तो ऐसा कुछ नहीं है, पर इनका ही है जो इन्होंने जाब्ता मांगे। साहब हमारे साथ कार्रवाई के लिए कुछ पुलिस जाब्ता लगाया जाए, तो हम भी हमारे चेकिंग अभियान है इनका, तो वो चेक कर रहे हैं। अब तक आपने क्या क्या चेकिंग करी है? अभी इनके गाड़ी के कागजात, इनके पास आर्मी के कागज लगे, आर्मी के स्टिकर लगा, उनके कागजात चेक किए। स्टिकर वगैरह हटाए गए? हाँ, ये आर्मी द्वारा हटाए जा रहे हैं। इनका आर्मी में नहीं है वो स्टिकर हटाए जा रहे हैं। हाँ, आर्मी में नहीं है, उनके परिवार से कोई है तो उनको पूछा, उनका नाम पता भी कहाँ पोस्टिंग है। कितने लोगों का चालान अभी तक काट दिया? अभी हमने 3-4 का चालान किया। हेलमेट कार कोई आरसी का नहीं है, इनको चेक करके हम कार्रवाई कर रहे हैं, ये इनकी कार्रवाई कर रहे हैं। राशन विक्रेता संघर्ष समिति के आह्वान पर 1 अगस्त से वितरण व्यवस्था बंद रहेगी। सामूहिक मानदेय एवं छीजत प्रणाली लागू करने की मांग को लेकर राशन डीलरों ने मिनी सचिवालय तक रैली भी निकाली। साथ ही मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। संघ के पूर्व शहर अध्यक्ष उमेश चंद गुप्ता ने बताया कि आधार सीडिंग की राशि, प्रवासी योजना के गेहूं का कमीशन और KYC सीडिंग का मेहनताना देने की मांग भी उठाई गई है। साथ ही 1 अगस्त से प्रदेशव्यापी हड़ताल रहेगी। राजस्थान राज्य राशन डीलर संघर्ष समिति की प्रांतीय जो हमारी साबो है, उसके हम जिला लेवल पर यहाँ आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय को श्रीमान जिला कलेक्टर के माध्यम से हमारी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन दे रहे हैं, जिसमें हमारी मुख्य मांग 30,000 रुपये प्रति माह मानदेय हमारा फिक्स किया जाए। हमें जो वितरण के लिए गेहूं FCI द्वारा दिया जाता है और वो एक मुश्त ट्रक में आता है, उस पर 2% छीजत दी जाए। 2019 से हमारे बहुत से मदों का बकाया कमीशन है, वो हमें एक मुश्त दिया जाए। अभी राज्य सरकार और खाद्य विभाग ने 18 वर्ष से कम और 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को डोर स्टेप डिलीवरी का जो आदेश निकाला है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं, उसको वापस लिया जाए। अगर हमारी ये मांगें सरकार नहीं मानती है तो 1 अगस्त 2024 से वितरण व्यवस्था बिल्कुल ठप रहेगी। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देंगे मुख्यमंत्री के नाम। हमारी 4 सूत्री मांगे हैं, जिसमें 30,000 रुपये मानदेय दिया जाए और 2019 से जो बकाया कमीशन है वो कमीशन दिया जाए, 2% छीजत दी जाए और FR डिलीवरी का जो घर घर ऑर्डर किया है इसको कैंसिल किया जाए। तो मुख्य मांगे आज 4 हैं हमारी, तो इस संदर्भ में आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन देंगे। राजस्थान में दलित आदिवासी समाज पर लगातार अत्याचार का आरोप लगाते हुए बहुजन समाज पार्टी ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। जिला कलेक्टर को दिए गए ज्ञापन में इसकी रोकथाम की मांग की गई है। एडवोकेट रामजीवन और अमर सिंह ने बताया कि भाजपा के शासन में ऐसे अत्याचार बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के शासन में भी ऐसी घटनाओं का सिलसिला जारी था। सरकार बदलने पर स्थिति में बदलाव नहीं आया है। ऐसे में बसपा ने आंदोलन की चेतावनी दी है।
दलित विरोधी सरकार मुर्दाबाद, दलित विरोधी सरकार मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद। राजस्थान में जिस तरह से भाजपा सरकार काम कर रही है और भाजपा सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने बारी बारी अनुसूचित जाति का वोट लेके इनके खिलाफ में काम किया है। और भाजपा सरकार ने कानून व्यवस्था को बिल्कुल भी दरकिनार करते हुए आज जिस तरह से आदिवासी और SC/ST पे जो अत्याचार होता है, आज उसकी पराकाष्ठा है। कहीं गला काट के हत्या करी जा रही है, कहीं पानी को देख के, कहीं घोड़ी को लेकर उतारा जाए दलितों को। तो भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था नहीं है। इसलिए भाजपा सरकार को संज्ञान में लाने के लिए कि इस देश के अंदर अनुसूचित जाति जनजाति बहुत बड़ा हिस्सा है जिसका आपने वोट लिया और वोट लेने के बाद में आप इनके खिलाफ में काम कर रहे हैं। आज उनको आईना दिखाने के लिए हम यहाँ पे आए हैं कि आपकी सरकार में ये जो अत्याचार है इनको बंद करो। आने वाले समय में आपके खिलाफ में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उदयपुर क्षेत्र में सालमुर जिले के पदबास गांव में शंकरलाल मेघवाल की सर काट करके हत्या कर दी गई और उसके पिताजी का हाथ काट दिया गया था। अभी दीव जिले के कुमेर क्षेत्र में एक पिछड़े समाज के, प्रजापत समाज के व्यक्ति को झूठे गौ तस्करी में फंसा के उसकी हत्या कर दी गई थी। अभी वर्तमान में ही भीलवाड़ा जिले में एक दलित जाति की छात्रा के साथ जात पात छुआछूत कर के मामले में उसकी बड़े पैमाने पर पिटाई की गई, जो लड़की अभी हॉस्पिटल में भर्ती है। जालौर जिले में 2013 में बसपा से चुनाव लड़े विजय देवासी की घर में घुसकर बुरी तरीका से मृत्यु हत्या की गई थी। इसी प्रकार राजस्थान प्रदेश में हजारों घटनाएं दिन प्रतिदिन घट रही हैं। बहुजन समाज पार्टी पूरे राजस्थान प्रदेश में जिला कलेक्टरों के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन देकर के मांग करती है कि सरकार तुरंत प्रभाव से ऐसे मामलों पर अंकुश लगाए और जो पीड़ित परिवार हैं उनको सुरक्षा मुहैया कराए, आर्थिक सहायता मुहैया कराए। नारायणी देवी मनोहर लाल छाबड़ा चैरिटेबल ट्रस्ट और राष्ट्रीय पंजाबी महासभा द्वारा हाल ही आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में समाज के बच्चों का सम्मान किया गया था। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत उत्कृष्ट कार्य करने वालों को पंजाबी गौरव सम्मान प्रदान किया गया है। इनमें से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारिता के क्षेत्र में भी योगदान देने वाले मीडिया कर्मियों का भी अभिनंदन हुआ। इनमें जुगल गांधी, मनीष अरोड़ा, कमल किशोर, पवन छाबड़ा और विपिन सेतिया शामिल हैं। इन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किए गए, साथ ही दुपट्टा और माला पहनाई गई। समाज के वरिष्ठ जनों ने इन्हें सम्मानित किया। अरावली विहार थाना पुलिस ने मोबाइल छीनने की वारदात का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके कब्जे से 3 मोबाइल बरामद किए हैं। सहायक उप निरीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि परिवादी विवेकानंद नगर निवासी भूपेंद्र कुमार ने थाने पर शिकायत दी थी। इसमें बताया कि वह कंपनी में काम कर वापस अपने घर लौट रहा था। रास्ते में आरोपियों ने मारपीट की और मोबाइल छीनकर फरार हो गए। तलाश के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 27/7/2024 को भूपेंद्र सिंह चौहान ने प्रकरण दर्ज कराया था कि मैं टपुगुड़ा कंपनी में काम करता हूं और नयाबाद से विवेकानंद की तरफ जा रहा था। तभी रास्ते में 3 व्यक्ति मिले जिन्होंने मुझे पकड़ लिया और मेरा मोबाइल छीन गया, पकड़ लिया और मेरा मोबाइल छीन के भाग गए। मुकदमा दर्ज होने पर मुलजिमानों की तलाश कर जिसमें 2 मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से उसी रात्रि में 3 मोबाइल छीने थे। तीनों मोबाइल बरामद कर लिए गए हैं। आप पार्टी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा दायर मुकदमों को वापस लेने की मांग उठाई है। इसे लेकर जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शरद मिश्रा ने बताया कि अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 3 बार भारी बहुमत से चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। उनके लंबे समय तक प्रशासन के दूर रहने से राजकाज के काम बाधित हैं। साथ ही उन पर PMLA की धारा 3 श्रेणी का कोई केस नहीं बनता। जी, ज्ञापन सौंपने आए और हमारी सिर्फ एक ही मांग है जो इस समय पूरा देश देख रहा है। देश ही क्या, इस समय तो पूरे विश्व तक में चर्चा हो चुकी है अरविंद केजरीवाल जी की रिहाई के लिए। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी को पहले ईडी ने कस्टडी में लिया था, फिर जो कोर्ट में मुकदमा चला और उसमें जो हाई कोर्ट के बाद में सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद यही फैसला हुआ था कि अभी तक कोई पुख्ता सबूत ईडी के पास है नहीं जिनके आधार पर केजरीवाल जी को रख रखा था। लेकिन उनकी जमानत होने से पहले जिस तरीके से षड्यंत्र रचकर CBI उनको ले गई थी, और हम ये चाह रहे हैं कि लोकतंत्र में जिस तरीके से हमारा संविधान कहता है उसी तरीके से उस आदमी को न्याय मिलना चाहिए। क्योंकि वो सिर्फ एक सामान्य व्यक्ति ही नहीं है, एक राज्य का मुख्यमंत्री भी है और वो राज्य जहां हमारे देश के जितने भी सांसद हैं वो निवास करते हैं।
जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने कहा है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का 4 साल का कार्यकाल सराहनीय रहा है। उनके कार्यकाल में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन रहा है। साथ ही पिछले समय में कांग्रेस का संगठन मजबूती के साथ मोदी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन के रूप में करता रहा है। हमारे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष यशस्वी श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी को उनके सफलतापूर्वक 4 साल पूरा करने पर सबसे पहले तो उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उनके नेतृत्व में जो भी चुनाव हुए उनमें पार्टी की अच्छी परफॉर्मेंस रही है। विधानसभा चुनाव में हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रही है। लोकसभा चुनाव में पिछले 2 कार्यकाल में जो 0 कांग्रेस सीट आ रही थी, अब की बार हमने 11 सीट जीती हैं। और निश्चित रूप से आने वाले पंचायत चुनाव में और नगर निगम के चुनाव में भी कांग्रेस अपने बोर्ड बनाएगी, पंचायत समिति में प्रधान बनाएगी, जिला परिषद में जिला प्रमुख बनाएगी और नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं में अपने चेयरमैन बनाएगी। कांग्रेस पार्टी, जनता का मन है अब कांग्रेस को चुनने का। उन लोगों के पास तो कोई मुद्दे है नहीं, कोई विजन है नहीं। और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, जूली जी दोनों मंत्री रहे हैं राजस्थान सरकार में, दोनों को एक एक चीज का पता है। तो वो अध्ययन करके जाते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी वाले लोग उनके सामने बोल नहीं पाते, सवालों को जवाब नहीं दे पाते। और ऐसा लग रहा है जैसे पर्ची से प्रदेश की सरकार चल रही हो। पर्ची का इंतजार करके इनके सवालों को जवाब देने की कोशिश करते हैं, लेकिन जनता को मजा नहीं आया। मालाखेड़ा उपखंड मुख्यालय के गांव में उपभोक्ताओं को विद्युत कटौती की मार झेलनी पड़ रही है। गत रात्रि को 8 घंटे विद्युत कटौती होने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। वहीं विद्युत वितरण निगम के अधिकारी लोड सेटिंग का बहाना बनाकर पल्ला झाड़ रहे हैं, जबकि पूरे क्षेत्र में करीब 1.5 महीने से अघोषित विद्युत कटौती जारी है। मंगलवार को तेज तापमान के मध्य विद्युत कटौती से दुकानदार और राहगीर परेशान रहे। दुकानदार जगदीश प्रसाद, विश्राम, मुखराम, गोपाल, अमित और सतीश कुमार आदि के अनुसार नगर पालिका क्षेत्र में सुबह से विद्युत कटौती हो रही है। हमारे यहाँ मालाखेड़ा कस्बे में कॉमर्शियल बिल देते हैं और लाइट हमारे करीब नहीं तो 6 या 7 घंटे के बीच में कटौती हो रही है। गाँव में हालत बेकार है। रात की 10 बजे से लेकर सुबह 4:30 बजे तक लाइट नहीं आ रही है। बाहर से भीतर से बाहर हो रहे हैं। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जो गर्मी में अति परेशान हैं। सिलीसेठ झील से जैसमंद बांध की ओर बाव क्षेत्र में संयुक्त टीम की ओर से की गई कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। वहीं अतिक्रमण मानकर चस्पा किए गए नोटिस के बाद ऐसे लोगों में भी खलबली है जिन्हें अभी तक नोटिस नहीं मिला है। इनमें अनेक प्रभावशाली शामिल हैं और वे नेताओं की शरण में पहुंच रहे हैं। हालांकि जांच रिपोर्ट में सामने आए तथ्यों के बाद वे लीपा पोती करवाने में सफल नहीं हो पा रहे। अलवर एसडीएम सहित सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियंता और यूआईटी के अधिकारी संयुक्त रूप से प्रक्रिया को अंजाम दे रहे हैं। साथ ही क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करने का प्रयास किया जा रहा है। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में शिविरों के जरिए कावड़ियों की सेवा करने का जज्बा सेवादारों में बना हुआ है। श्रावण मास की अमावस्या को बाबा भोलेनाथ का अभिषेक करने के लिए श्रद्धालु हरिद्वार, गंगोत्री, हर की पौड़ी से गंगा जल ला रहे हैं। मेगा हाईवे पर टेलको चौराहे से लेकर मालाखेड़ा के छाजू रामपुरा तक जगह जगह शिविर लगाकर कावड़ियों की सेवा की जा रही है। साथ ही इन कावड़ियों के पैरों में छाले हो जाने पर उनका प्रशिक्षित नर्सिंग कर्मी इलाज कर रहे हैं। कलसाड़ा गांव के मोड़ पर जय भोले कावड़ सेवा शिविर में भी यही दृश्य दिखाई देता है। यहाँ कजोड़राम, राजाराम, सतीश चंद और जगदीश प्रसाद आदि दिन रात कावड़ियों की सेवा में लगे हुए हैं। उधर मेहंदीपुर बालाजी के श्रद्धालु ने यहाँ की व्यवस्थाओं को सराहा। मतलब आपसे मिलके हम हरिद्वार से आ रहे कावड़ लेके हम मेहंदीपुर बालाजी के पास में गाँव है गगवाना, वहाँ पहुँचेंगे। तो आप लोग बहुत शिविर वालों बहुत साथ मिला था। हमारी कोई प्रॉब्लम थी सब शिविर वालों ने सुनी थी। आपका सहयोग बहुत मिला था। उपचार बहुत अच्छा उपचार हो रहा है, बहुत सेवा मिल रही है। जैसे हम कहते हैं वैसे हमारी सुनते भी हैं। गंगोत्री, हरिद्वार, हर की पौड़ी सहित अन्य स्थानों से गंगा जल लाकर कावड़िए बड़ी संख्या में आ रहे हैं, जिनके सेवा के लिए सेवादार जगह जगह शिविर लगा रहे हैं, जहां खाने पीने ठहरने की उत्तम व्यवस्था है। लेकिन बिजली कटौती कोड में खास का काम कर रही है। वहीं कलसाड़ा पर व अन्य स्थानों पर लगाए गए शिविर में जनरेटर की व्यवस्था करके कावड़ियों की सेवा की जा रही है। और इन दिनों बम बम भोले के जयकारे पूरे क्षेत्र में गूंज रहे हैं। मैं उदय सिंह, एटीएल न्यूज।
सावन के दूसरे सोमवार को रामगढ़ कस्बा स्थित दाऊजी महाराज मंदिर परिसर के शिवालय को बर्फानी बाबा के रूप में सजाया गया। श्रद्धालु सानू खंडेलवाल और तरुण भारद्वाज के अनुसार शिवालय को बर्फ के करीब 20 सिल्लियों से बर्फानी बाबा का रूप में सजाया गया। इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे। यहाँ महिलाएं भजन कीर्तन करती हुई नजर आई। साथ ही नन्हे मुन्ने बच्चे बाबा के दरबार में मत्था टेक रहे थे। इस मौके पर मनीष खंडेलवाल, साहिल खंडेलवाल, कमल शर्मा, दीपक अग्रवाल, रवि श्रीवास्तव, मोहित कालरा और राधेश्याम आदि की उपस्थिति रही। दाऊजी महाराज के मंदिर प्रांगण में शिवालय पर सावन मास में द्वितीय सोमवार को बर्फानी बाबा का श्रृंगार किया गया है। विधानसभा क्षेत्र राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ के ब्लॉक लक्ष्मणगढ़ में कांग्रेस जनों की आभार एवं समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा ने बताया कि धौली कोठी मौजपुर में आयोजित कार्यक्रम में अनेक प्रतिनिधि पहुंचे। इनमें जिलाध्यक्ष के अलावा अलवर लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी एवं मुंडार विधायक ललित यादव, राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधायक मांगेलाल मीणा आदि शामिल थे। योगेश मिश्रा ने लोकसभा चुनाव में राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ से सर्वाधिक वोटों से कांग्रेस को जिताने के लिए कार्यकर्ताओं को सराहा। साथ ही ललित यादव ने भी इसके लिए सभी का आभार किया। कल हमने उनका लक्ष्मणगढ़ में धन्यवाद कार्यक्रम रखा था। ललित जी लक्ष्मणगढ़ के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देने गए थे और कार्यकर्ता सम्मेलन भी हमारा था। तो वहाँ माननीय ललित यादव जी, माननीय विधायक हमारे मांगीलाल मीणा जी और मैं था, हमारे सारे कार्यकर्ता थे। बहुत अच्छी मीटिंग हुई। हमने उनको धन्यवाद दिया। वो बहुत प्रसन्न हुए कि साहब एमपी के चुनाव में कोई धन्यवाद देने आता ही नहीं, आप पहले लोग हो जो धन्यवाद देना है। इसके अलावा कार्यकर्ताओं की समस्या भी हमारे विधायक जी ने वहाँ सुनी और जो छोटी मोटी बातें थी उनके काम किए भी। संगठन संबंधित कोई जो बात थी, संगठन पे हमने संगठन मजबूती के लिए संगठन में बहुत जल्दी रिसफल कर रहे हैं और उसमें जो निष्क्रिय कार्यकर्ता हमारे पदाधिकारी हैं उनको घर भेजेंगे और जो सक्रियता से काम कर रहे हैं, जो काम करना चाहते हैं, उनको संगठन में आगे लाएंगे। वहीं कार्यक्रम में प्रवक्ता रिपु दमन गुप्ता, ब्लॉक अध्यक्ष नवीन कुमार शर्मा सहित धर्मपाल नंगली, गोपेश भारद्वाज, रामप्रकाश शर्मा, हारून खान, नूरुद्दीन खान और इकबाल खान आदि की उपस्थिति रही। समाचार में फिर से रुकेंगे एक छोटे से अल्प विराम के लिए। आप बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। उद्योग नगर थाना क्षेत्र स्थित विद्युत कार्यालय पर सैकड़ों ग्रामीणों ने विद्युत कटौती को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इसी दौरान तेज गर्मी के चलते एक युवक बेहोश हो गया। वहीं कर्मचारी पीछे के गेट से जाकर कार्यालय में चुप्पी साध कर बैठे रहे। बाद में जोरदार विरोध होने पर अधिकारियों ने एससी सहित अन्य अधिकारियों को अवगत कराया। खेड़ले सैयद, कैरवा जाट, डाडा, ककराली जाट, सालपुर भजीठ
और सालपुरी में विद्युत संकट रहा। साथ ही मालाखेड़ा क्षेत्र के भी बरखेड़ा, जमालपुर, मुंडिया, मोहम्मदपुर, सोहनपुर और लिली आदि में भी विद्युत कटौती बनी रही। उधर बाबूलाल मीणा सहित अन्य लोगों ने बताया कि यहां धरना प्रदर्शन करने के दौरान कई कर्मचारी अभद्र व्यवहार भी किया। ऐसे में आक्रोश व्याप्त है। कई दिनों से लाइट से परेशान है। आए दिन हम धरना प्रदर्शन रात को भी करते हैं, दिन में भी आते हैं। आज हम दिन में धरना लेने के लिए आए हैं यहाँ लाइट की मांग के लिए। तो यहाँ के जो कर्मचारी है वो हमारे ग्रामीण के क्षेत्र के लोगों से मारपीट करने में उतारू है। ये गुंडागर्दी है सरकारी कर्मचारी, गाली गलौज और मारपीट करने में उतारू है। हम शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं, उसके बावजूद यहाँ के अधिकारी कर्मचारी जो गाली काट रहे हैं, गंदी और मारपीट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम सरकार से और बिजली डिपार्टमेंट से मांग कर रहे हैं हमारी आवाज को सुना जाए और मीडिया के जरिए ये कहना चाह रहे हैं जो आदमी अधिकारी कर्मचारी इस तरह बदतमीजी हमारे लोगों से कर रहे हैं, मारपीट करने की कोशिश कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। वन महोत्सव के तहत मंगलवार को राजगढ़ के चिंताहरण हनुमान मंदिर की पहाड़ियों में 121 पौधे लगाए गए। आयोजन से जुड़े दिनेश प्रधान ने बताया कि कस्बे के माचाड़ी मार्ग से चिंताहरण हनुमान मंदिर और छायरिन धाम के बीच की पहाड़ी पर राजा वन स्थित है। यहाँ कुल 1100 पौधे लगाने का लक्ष्य लिया गया है। इसी कड़ी में मंगलवार को एक निजी विद्यालय के छात्राओं ने पौधरोपण कर देखभाल की जिम्मेदारी ली है। 2000 साल पुराना हमारे क्षेत्र का एक ऐतिहासिक वन्य क्षेत्र है राजा वन। उसमें चिंताहरण हनुमान जी के मंदिर से लेकर और छायरिन हनुमान जी के मंदिर तक हमारा एक 45 दिन का पखवाड़ा चल रहा है, जिसमें हम वृक्षारोपण कर रहे हैं। और इसमें हम 108 बड़े पेड़ और 900 पौधों का रोपण करेंगे, जिसमें पेड़ों में हमने पीपल के, नीम के, बड़ के विद टी गार्ड के 7 पेड़ लगा रहे हैं। और उन पेड़ों का खाली रोपण ही नहीं है, उनका नियमित देखरेख, पालन पोषण करना है। और आज निजी स्कूल के बच्चों के द्वारा एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है, जिसमें 121 पौधों का रोपण किया जा रहा है। और इसमें स्कूल के द्वारा 4 बड़ के पेड़, 4 बड़े पीपल के पेड़ और 4 गुलमोहर के बड़े 15-15 फुटी पेड़ों को लगाया जा रहा है। सभी तरह के पेड़ों को हम यहाँ लगाकर इस भूमि को हरी भरी करेंगे। अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के बैनर तले राजगढ़ में सफाई कर्मचारियों द्वारा हड़ताल जारी है। साथ ही इकाई अध्यक्ष इंदिरा देवी के नेतृत्व में एसडीएम सीमा खेतान को ज्ञापन सौंपा गया। सफाई कर्मचारियों ने वाल्मीकि समाज को सफाई कर्मचारी भर्ती में प्राथमिकता देने की मांग की है। उधर सफाई ठप होने से कस्बे में गंदगी फैलने लगी है। वाल्मीकि समाज की ओर से हम एसडीएम साहब को विज्ञापन देख रहे हैं। नगर पालिका के सफाई कार्यकर्ता ने हमने बहिष्कार करवा दिया है आज, और आज हम स्ट्राइक पे बैठ चुके हैं। जब तक स्ट्राइक चलेगी, जब तक हमारे पूरे हमारी समस्या का समाधान नहीं हो, क्योंकि इन लोगों ने हमारा क्या मांग है? अब आपकी हमारी मांग यही है कि जितने भी सफाई कर्मचारी हमारे लोग को ही लिया जाए और हमारे लोगों को ही सफाई का प्राथमिकता दी जाए। देने आए एसडीएम साहब को। दूसरी बात, हमारी मांग पूरी करी जाए, क्योंकि हर समाज में हर तरह का काम मिलता है, मगर हमारा काम किसी को नहीं मिलता है। हमारा काम हमको शोभा देता है कि आदर्श समाज पूरा काम करती है। अगर करती है तो उनको नाले में क्यों नहीं उतारा जा रहा, उनको शिविर में क्यों नहीं उतारा जा रहा? वो तो जाते हैं ये लोग, मगर आगे जाकर ऑफिसों में घुस जाते हैं। कुछ इनके बड़े अफसर ऐसे होते हैं कि उन्हें बुला लिया जाता है और वाल्मीकि समाज सड़ता रहता है। शोषण किया जा रहा है एक तरह वाल्मीकि समाज का। इसी वजह से आज हमने ज्ञापन दिया है। जयपुर में स्ट्राइक चल रही है, पूरे महकमे में चल रही है। ये हड़ताल जब तक चलेगी, जब तक हमारा पूरा इस बात का समाधान नहीं हो सकता। खैरतल में आनंद नगर कॉलोनी स्थित भगवान झूलेलाल मंदिर के संस्थापक बाबा खूबचंद साहिब का 53वां बरसी महोत्सव मनाया गया। मंगलवार को यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। सेवादार नारायण दास बालानी ने बताया कि संरक्षक बाबा शीतलदास लालवानी के सानिध्य और मुखी मनोहर लाल रोगा के नेतृत्व में महोत्सव आयोजित हुआ। यहाँ सुबह 11 बजे कन्या भोज कराया गया। इसके बाद दोपहर 12 बजे विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इसके अलावा बहराना साहिब में चतर ज्ञानवानी, मन्नू मंगवानी और तुलसीदास भूरानी ने भजनों की प्रस्तुतियां दी। इसके बाद पेसुमल शहनाई पार्टी के सहयोग से सिंधी लोक नृत्य छेज एवं डांडिया प्रस्तुत किया गया। खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला ने मंगलवार को जिले से संबंधित बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। जिला कलेक्टर शुक्ला ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप सभी घोषणाओं का क्रियान्वयन समयबद्ध ढंग से किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि उच्च स्तर पर इनकी नियमित समीक्षा होगी। जिला कलेक्टर ने चंबल नदी आधारित वृहद पेयजल परियोजना, किशनगढ़ और 21 ग्रामों में पेयजल प्रोजेक्ट के अलावा अन्य घोषणाओं को लेकर हुई कार्रवाई के बारे में भी जाना। गौरतलब है कि बजट घोषणा के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुशखेड़ा के लिए जमीन का आवंटन किया जा चुका है। उधर बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुरेंद्र सिंह यादव के अलावा कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। रामगढ़ थाना अंतर्गत ग्राम मंडापुर में 1 दर्जन से अधिक लोगों ने युवक पर जानलेवा हमला कर दिया, साथ ही उससे नकदी और अन्य सामान लेकर फरार हो गए। पीड़ित युवक राजा सिंह ने बताया कि वह पानी सप्लायर का काम करता है। नौगांवा के सरकारी स्कूल में उसके भतीजे का किसी बच्चे के साथ झगड़ा हो गया था। इसे रंजिश में एक बच्चे पर परिजनों ने उस पर हमला कर दिया। यह घटना मंडापुर गुरुद्वारे के पीछे हुई है। पीड़ित को अलवर के जिला अस्पताल लाया गया है, साथ ही रामगढ़ थाने में शिकायत पेश की गई है। ये मेरा भतीजा था, एक स्कूल का कोई उनके गाल गुलीची हुई थी इनकी। मैं अलवर आया था सिस्टर को छोड़ने, चाचा का वजीर की लड़की 60 फुट पे आया था। शाम को मेरे को 6 बज गए थे। यहाँ पर छेड़ पे आया था। मैं ककराली से 50,000 रुपये लेके, ककराली और साडोली से पेमेंट लेके मैं अपने घर के लिए निकल रहा था, बच्चों के लिए दूध और 50,000 कैश। एक लीड थी मेरे पास, एयरपोर्ट नहीं ले थे 1800 रुपये की, वो भी यूज़ किया। 50,000 मेरे गिर गई। उनने पता, मैंने बहुत बहन बेटी की गाली दे रहे थे वो। मैंने बोला भाई गाली क्यों दे रहे, मेरा भाई लगता है पाली को, है ना। इतनी बात हुई, इनने मेरे को मारपीट करा। मेरा 50,000 जेब में था, वो भी पता नहीं कहाँ गिर गया। इन्होंने निकाल लिया, पता नहीं भगवान जाने, मेरा हाथ तोड़ दिया बस। प्रेम सिंह के साले ने। क्या क्या नाम है उन लोगों के? प्रेम सिंह का साला है, उसके बच्चे हैं, उसकी फैमिली है, 2-4 लेडीज हैं, कम से कम 15-16 आदमी थे। 1 लाख में। ये घटना कहाँ पे हुई है? ये मंडापुर गुरुद्वारे के पीछे हुई है। जो आपका भतीजा है, हाँ जी, क्या उनका क्या नाम है? उनका नाम काला नाम बोलते हैं इसको। काला। कौन सी छात्र पढ़ता है? गोलू बोलते हैं। तो मैं जानते हुए 8वीं 9वीं पढ़ता है। 9वीं पढ़ता है। हाँ जी। कौन सी स्कूल, प्राइवेट में सरकारी में? नौगांवा। प्रदेश के नगर निकायों में स्वास्थ्य शासन विभाग द्वारा 24,797 पदों पर सफाई कर्मचारी भर्ती प्रस्तावित है। ऐसे में वर्षों से परंपरागत सफाई कार्य करने वाले अनुभवी वाल्मीकि समाज सहित हेला और मेहतर समाज को प्राथमिकता की मांग उठाई गई है। इसे लेकर एडीएम सिटी को नेता प्रतिपक्ष विक्रम यादव और पूर्व सभापति मुकेश कुमार सारवान आदि ने ज्ञापन सौंपा। उन्होंने वर्ष 2012 और 2018 के भर्ती संबंधित प्रकरणों के निस्तारण एवं नियुक्ति की मांग भी उठाई। साथ ही कहा कि अन्य समाज के व्यक्ति सफाई कार्य को नहीं कर पाते हैं। कलेक्टर साहब को हमारे साथी पार्षद प्रतिपक्ष नेता और हमारे जिला शहर अध्यक्ष प्रीतम भाई के साथ आए, हमने ज्ञापन दिया है। हमने ज्ञापन इसलिए दिया कि जो वाल्मीकि समाज की मांगे वो जायज मांगे। पूरे राजस्थान में हाहाकार मचा हुआ है, गंदगी का आलम बना हुआ है। हमारे मुख्यमंत्री को भी चेताना चाहते हैं, ये समाज ये ज्यादा कुछ नहीं मांग रही है, अपना हक मांग रही है। 2018 की भर्ती में भी शामिल हुए थे और उन्होंने आज तक काम नहीं किया। हम चाहते हैं कि इंसानियत के नाते मुख्यमंत्री को भी सोचना चाहिए। जब विधानसभा में भी 200 एमएलए ये कह रहे हैं कि वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देनी चाहिए, वाल्मीकि समाज जो बरसों से काम कर रही है, उनको अनुभव भी है, सफाई का काम करते भी वही लोग हैं, तो ऐसा क्यों ना हो कि वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दी जाए। हम मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि इसको संज्ञान लेते हुए वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देके 2024 की भर्ती की जाए। आज हम कलेक्टर साहब के पास आए थे, तो एडीएम सिटी को हमने ज्ञापन दिया है। जो वर्तमान में सफाई की जो भर्ती है उस प्रकरण को लेकर हमने ज्ञापन दिया है, क्योंकि इसके अंदर महत्वपूर्ण जो पक्ष है वो है वाल्मीकि समाज को इसके अंदर प्राथमिकता देना। वाल्मीकि समाज एक ऐसा समाज है जो इस कार्य को बखूबी करता है और सैकड़ों वर्षों से करता है। इसके अलावा कोई भी अदर समाज इस काम को नहीं करता। तो हमारी सबसे प्रमुख मांग है कि वाल्मीकि समाज को प्रमुखता से इसके अंदर प्राथमिकता दी जाए और 2012 और 18 के अंदर जो लंबित मामले हैं इनके, उन मामलों को निपटा के उन व्यक्तियों को नौकरी दी जाए। इसलिए हम कलेक्टर साहब पास ज्ञापन दिया है, तुरंत इन मांगों को पूरी की जाए ताकि शहर की सफाई व्यवस्था सुधरे। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। सीएम को जान से मारने की धमकी के बाद अलवर जेल में भी चला सर्च ऑपरेशन। दौसा कारागृह के कैदी ने दी थी धमकी। कावड़ खंडित होने के बाद बहरोड में हंगामा कर हाईवे पर किया चक्का जाम। पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक को लिया हिरासत में। सफाई कर्मियों से नहीं हुई सुलह और हड़ताल ने हाल किए बदहाल। वहीं कंपनी बाग क्षेत्र में भी भारी गंदगी का बना आलम। और फसल बेचकर लौटते किसान को लिफ्ट देकर हजारों किए पार। हेडली में बाइक पर बैठाकर शातिरों ने काटी जेब। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार।
खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।